हाय बच्चों, वेलकम टू एम क्लासेस। आपने कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 का 8 क्वेश्चन का लिया पर 9वां क्वेश्चन। ध्यान दो, 9 क्वेश्चन कह क्या रहा है। यदि एपी के 7 पदों का योग 49 है, किसी एपी के 7 पदों का योग कितना है 49 और 17 पदों का योग 289 है, तो इसका प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, आपको दिया 7 पदों का योग यानी S7 बराबर दिया है 49। तो ध्यान दो, S7 आप इधर से लिखते हैं, S7 बराबर दिया है 49, तो S7 क्या हो जाएगा 7/2n/2 होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2 इंटू ए प्लस का 7 माइनस 8 डी बराबर 49। ध्यान दो, 7 ये इधर भाग कर रहा है, गुणा करेगा, गुणा कर रहा है, क्या करेगा भाग, हो जाएगा 2a प्लस 7 में से जाएगा 6d बराबर 49 गुणे 2 बटे 7 7 49। तो 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14, 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा a प्लस का 2 तिहाई 6 बराबर 14, 2 7 14, a प्लस 3d बराबर 7। इसी प्रकार ध्यान से देखना, 49 दिया है तो s कितने पदों 17, S17 बराबर 289। क्या हो जाएगा 17/2 हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस 17 में से जाएगा 17 माइनस ए डी बराबर 289। ध्यान से देखना भैया इसको, तो हो जाएगा भाग कर रहा है, गुणा करेगा, गुणा कर रहा है भाग, तो हो जाएगा 2a प्लस 17 में से जाएगा 16d और ध्यान दो ये इधर हो जाएगा 289 गुणे 2 बटे 17, 17 17 में 289, 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34, 2 कॉमन लोगे तो a प्लस 2 8 16 d बराबर 34, 2 से काट दो 17, तो a प्लस 8d बराबर 17। इस समीकरण का हो जाएगा 2 और आपका ये जो है समीकरण क्या है 1। अब समीकरण 1 और 2 मिल गया तो आप समीकरण 1 और 2 में घटा दो। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 क्या है a प्लस 8d बराबर 17। तो a अब क्या पहला a प्लस 3d बराबर 7, घटाओगे चिन्ह चेंज, इससे कैंसिल, 8 में से 3 जाएगा 5d बराबर 17 में 7 जाएगा 10, तो हो जाएगा गुणा का भाग करेगा d बराबर 10/5, 5 दूना 10, d बराबर कितना आ गया 2, d आ गया 2, a आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखोगे समीकरण 1 में तो आपको समीकरण 1 क्या है a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3 गुणे d का मान 5 बराबर 7, a प्लस d का मान कितना है 2, 2 तिहाई 6 बराबर 7, उधर जाएगा 7 माइनस a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा a का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब ध्यान दो n पदों का योग ज्ञात करना है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो Sn बराबर n तो यह रहेगा बटे 2, हो जाएगा 2 गुणे a का मान 1 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है भैया 2, तो n/2 यहाँ देखो तो 2 प्लस का 2n-2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 इंटू क्या हो जाएगा 2n। ध्यान से देखो इस 2 से n/2 इंटू 2n हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो n इंटू n क्या हो जाएगा n², जो आपका Sn यानी n पदों का योग आ गया कितना आ गया n²। आप ये क्या करना था ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है,
दर्शाए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से AB बनाना है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो ध्यान दो, AN बराबर 3 + 4n, दूसरा है AN बराबर 9 - 5n, साथ ही 15 पदों का योग ज्ञात करना, यानी ये 15 भी निकालना है। पहले ध्यान दो, आपको दिया है AN बराबर 3 प्लस का 4n, तो यहाँ से n बराबर क्या रखो 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो 3 + 4 गुणे 1 हो जाएगा 3 + 4 4 3 7। अगर हम A2 रखते हैं 3 + 4 गुणे 2 3 + 4 दूनी 8 8 3 11, A2 कितना आ गया 11। A3 रखते हैं तो 3 + 4 गुणे 3, तो 3 + 4 3 12 12 3 क्या हो जाएगा 15। ध्यान से देखो, जो आपका आया है आपका 7, जो AP आपको प्राप्त हुआ है 7 11 15, आप कैसे प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दो, इसको चेक करते हैं पहले AP में है कि नहीं। तो A1 A2 A3, तो A1 A2 - A1 बराबर A3 - A2 हो जाएगा 11 - 7 बराबर 15 - 11, तो 4 बराबर 4 आ गया। तो यही आपका D होता है। D बराबर कितना आ गया भैया 4। तो जो सबसे पहले नंबर पे A बराबर 7। अब ध्यान दो, बोला है 15, N बराबर 15, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू D। तो S15 बराबर 15/2 हो जाएगा 2a, A पर कितना है 7 प्लस 15 माइनस a, D पे कितना है भैया D बराबर 4। ध्यान से हो 15/2 हो जाएगा 7 दूनी 14, 15 में से 1 जाएगा 14 गुणे 4। यहाँ ध्यान दो भैया, आगे आप लोग हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 14 चौको 56 और 56 15 14 पंचे 70, ये लगभग कितना गया 70। तो उसे काट दो 35, तो 15 गुणे 35, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 45 7 कितना हो जाएगा 7 5 12 52। तो जो आपका S15 आ जाएगा 525, ये आप क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को हो गया। अब इसमें दूसरा, इसके बाद पहला इसमें आप लोगों ने कर लिया, देखो दूसरा इसका क्या है। दूसरा है AN बराबर 9 - 5 n। तो ध्यान दो, इसको इधर लिख लेते हैं। दूसरा जो आपका है AN बराबर 9 - 5 n। ध्यान दो, तो n बराबर क्या रखो 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो A1 रखोगे तो 9 - 5 गुणे A, तो 9 - 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएगा 4, A1 कितना आ गया 4। A2 निकालोगे तो 9 - 5 गुणे 2, तो 9 - 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा माइनस का 1, A2 कितना आ गया माइनस का 1। A3 निकालोगे तो 9 - 5 गुणे 3, तो 9 - 5 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 6। A3 बराबर कितना आ गया 6। अब ध्यान से देखो, यहाँ A3 आपका 6 आ गया। ध्यान दो, A1 A2 A3 आपका आ गया। A1 कितना है आपके पास 4, A2 कितना है माइनस का 1, A3 कितना है 6। अब ध्यान देखो A1 A2 A3, अब आपको A2 - A1 करना है, A3 - A2, तो A2 कितना है -1 माइनस A1 कितना है 4, हो जाएगा 6 माइनस A2 क्या है माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 5। ये हो जाएगा भैया, ध्यान देखो ये 6 में से 6 प्लस 1 तो -5 बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ से कितना आएगा 6 बराबर माइनस का 5 आएगा, सॉरी 9 6 15 -6 आएगा, तो ये -6 हो जाएगा। तो -6 + 5 क्या माइनस का 5। यहाँ देखो -5 आ गया, तो ये आप क्या हो जाएगा D बराबर -5 आ गया। D कितना है -5, A बराबर 4 और N बराबर कितना है 15, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू
डी। अब ध्यान से देखो, अब इस पे आपको रखना है एफ 15 बराबर 15/2 गुणे हो जाएगा 2 गुणे ए पर कितना है भैया 4 प्लस 15 में से जाएगा 14 गुणे डी कितना है डी बराबर इसमें आपको कितना है -5। अब ध्यान दो 15/2 हो जाएगा ये 4 दूनी 8 प्लस 14 पंचे 70 प्लस इंटू माइनस माइनस ये हो जाएगा 15/2 70 में से 8 जाएगा 62 2 से काट दोगे कितना हो जाएगा 15 माइनस 15 गुणे माइनस का 31 15 एकम 15 5 हासिल 1 15 के 45 45 से 46 वो भी किसमें माइनस तो जो आपका ऐसा 15 जो 15 पद योग -465 हो जाएगा। इसमें तो आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है यदि एपी के n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद s1 क्या है यानी प्रथम पद ज्ञात करना है s1 ही इसका प्रथम पद होगा। प्रथम दो पदों को योग यानी s2 ज्ञात करना है क्या है दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन ज्ञात करना है। पहला आपको क्या ज्ञात करना है s1 यानी एक पदों का योग जो आपका s1 होगा वही आपका a1 यानी प्रथम पद होगा तो और इसको ज्ञात करना है। फिर s2 ज्ञात करना है a2 ज्ञात करना है और a3 ज्ञात करना है और a10 ज्ञात करना है और आपका an ज्ञात करना है। इसमें आपको लगभग 6 चीजें ज्ञात करनी है s1 s2 a2 a3 a10 an। आप ये 10 चीजें ज्ञात 6 चीजें ज्ञात करनी है। चलो पहले ध्यान देते हैं आपको Sn बराबर दिया क्या है 4n-n² ये दिया है। अब ये चीज दिया है यहाँ से हम पहले S1 निकालते हैं S1 बराबर 4 × 1 - 1 का स्क्वायर 4 एकम 4 माइनस 1 4 में से 1 जाएगा 3 S1 बराबर 3 और जो S1 है अब क्या है a यानी a बराबर और S1 बराबर कितना आ गया 3। फिर निकालना है S2 बराबर कितना दिया है 4n-n² तो 4 गुणे n के स्थान पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस 2 दूना 4 8 में से 4 जाएगा 4 S2 बराबर कितना हो गया 4। अब ध्यान पूर्वक ये देखो दुई पदों का योग 4 आया है इन्हीं दो पदों का योग कितना है 4 तो ये आपका एक पद मान लेते हैं आपका दूसरा पद दुई पदों का योग कितना है 4। ध्यान से यहाँ देखना जिसमें से आपको पहला पद दिया है 3 तो इसके स्थान प्रथम पद क्या है 3 तो 3 प्लस ये नहीं पता इसको मान लेते x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा -4 - 3 तो x बराबर कितना आ गया 1। ध्यान से देखो जो दूसरा पद यानी आपका a2 आ गया कितना आ गया 1 a2 कितना आ गया 1 a1 कितना है आपका a1 बराबर आपका कितना है 3 a2 1 तो हो जाता है a1 कामा a2 तो a1 कितना है 3 कामा 1 तो आपको श्रेणी आ गई AP आपको प्राप्त हो गई। तो ध्यान से देखो AP आ गई यहाँ से आप क्या निकालोगे D तो D बराबर a2 - a1 a2 कितना है 1 - 3 1 में 3 जाएगा -2। ध्यान से देखो D बराबर आ गया -2 और A बराबर आपका 3 है तो आपसे ज्ञात करना है। और ध्यान दो a2 भी निकल आया a2 कितना आ गया है आप लोगों ने निकाला 1 S1 आ गया S2 आ गया A2 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है A3। ध्यान से देखो A3 बराबर क्या होता है A प्लस का 2D तो A3 बराबर A के स्थान कितना रखोगे यहाँ ध्यान दो A बराबर कितना आपका आया है A बराबर 3 लिखोगे 3 + 2 गुणे D कितना है -2 हो जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 दूना 4 3 में 4 जाएगा -1 a3 कितना आ गया -1 तीसरा पद कितना है -1 a10 कह रहा है a10 बराबर a प्लस 9d a कितना है भैया आपके पास 3 - 9 गुणे d पर कितना -2 सॉरी प्लस होता है 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 दूनी 18 18 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा -15
A10 कितना आ गया भैया माइनस का 15। अब an निकालना है तो आपका जो an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an बराबर a के स्थान पे रखोगे 3 प्लस n ऐसे रहेगा -1, डी के स्थान में माइनस का 2, 3 प्लस तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस का 2, तो an बराबर हो जाएगा 3 2 5 माइनस 2n, तो जो आ गया n पदों को जो कितना आ गया 5 माइनस का 2n। और आपका यहाँ से देखो a बराबर कितना आ गया है 3 और s1 बराबर भी 3 और s2 बराबर s2 कितना है आपका 4 और a2 बराबर माइनस का 1, a2 कितना है 1 और d बराबर माइनस का 2 और क्या ज्ञात करना था a3 बराबर -1 और a10 बराबर माइनस का 15। ये आपके सभी मान आ गए। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो ना है कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। चलो भैया ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है 12, ऐसे प्रथम 40 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है 6 से। अब ध्यान दीजिए कि 6 से विभाज्य यानी 6 के गुणा, जो आपका एपी आएगा वो आए भैया 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, ऐसे बढ़ते हुए चले जाओगे कितने पदों तक 40। तब इसको देखकर ध्यान दो, जो सबसे पहले नंबर पे होता है क्या होता है ए बराबर कितना आ गया आपका 6, ए कितना आ गया 6, डी जितने से विभाज्य है कितने से विभाज्य 6, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 6 और एन बराबर कितना दिया है 40, एन कितना दिया है 40। तो ध्यान दो एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एस 40 बराबर एन के स्थान पे 40/2, ये 2 ए के स्थान पे कितना रखोगे 6 प्लस 40 माइनस 1, डी के स्थान पे 6। अब ध्यान दो भैया 2 से काट दो, 20 दूना 40, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से जाएगा 39 गुणे 6 हो जाएगा 20, 12 प्लस 6 9 54, 6 3 18, 18 5 23। अब इसको जोड़ दोगे 20, ये हो जाएगा 4 2 6 3 1 4, ये हो जाएगा 2 246। जब 2 से गुणा करोगे 2 6 12, 2 चौको 8 1 9, 2 1 कम 2 2 दूना 4, 1 0 है लगा दोगे तो जो आपके S40 आ गया कितना आ गया 4920। अब ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए तो इसमें का प्रश्नावली 5.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। आपको जो क्वेश्चन ना है जिसमें थोड़ा भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। थैंक्स फॉर माय वीडियो।